सभी भक्तजनों को राम राम, जय श्री राम। आज इस एक वीडियो में हम एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे। एकादशी कब मनाई जाती है, एकादशी क्यों मनाई जाती है, एकादशी कितनी होती है, एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, उसका उद्यापन कैसे किया जाता है और एकादशी कब है। इन सभी बातों के ऊपर हम इस एक वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत तक आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एकादशी क्या होती है। एकादशी का मतलब होता है 1 और 10 मिलाकर यानी कि 11वां दिन। यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि होती है। हर माह में ये 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। अब जानते हैं एकादशी कितनी होती है। साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास यानी मण मास आने पर इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी कब मनाई जाती है? एकादशी तिथि चंद्र मास के अनुसार आती है, इसलिए इसकी तारीख हर माह बदलती रहती है। एकादशी व्रत सूर्योदय के समय की तिथि के आधार पर मनाई जाती है, यानी कि हम लोग उदया तिथि में जो तिथि रहती है एकादशी, उस दिन एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत रखने वाले प्राय सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प कर लेते हैं। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे करें। यदि कोई पहली बार एकादशी का व्रत रखना चाहता है तो वह 3 महीनों को छोड़कर और किसी भी एकादशी से व्रत शुरू कर सकता है। वे 3 महीने कौन से हैं? वे 3 महीने मल मास, भाद्रपद और पौष। इन 3 महीनों को छोड़कर बाकी से आप एकादशी शुरू कर सकते हैं। एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी, तो उत्पन्ना एकादशी जिस दिन आती है उस दिन से आपको एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी व्रत की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए, फिर विष्णु भगवान का पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को अनाज, चावल, दाल, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। अब एकादशी के कुछ नियम होते हैं, वे जान लीजिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, उपवास रखें, झूठ, चोरी, क्रोध, हिंसा आदि से दूर रहें, विष्णु भगवान की पूजा, व्रत कथा और नाम स्मरण करते रहें। द्वादशी यानी एकादशी के दूसरे दिन व्रत का पारण करें, यानी कि व्रत को खोलें। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। एकादशी के दिन मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा दी जाती है। यह दिन आत्मशुद्धि और प्रभु भक्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। योग और ध्यान के लिए यह दिन विशेष शुभ माना गया है। इस दिन उपवास और ध्यान करने से मन शांत रहता है और चित्त एकाग्र रहता है। हम एकादशी करते हैं, इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं कि हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में हर 11वें दिन एक विशेष प्रकार का विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन बनता है। उपवास करने से यह शरीर से बाहर निकल जाता है। उपवास करने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फलाहार लेने से शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं और वजन भी नियंत्रित रहता है। एकादशी के व्रत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है साधारण व्रत जिसमें सिर्फ फलाहार लिया जाता है, और एक होता है निर्जला एकादशी का व्रत जिसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है और सबसे ज्यादा पुण्यदायक माना जाता है। एक होता है नैमित्तिक व्रत, किसी विशेष उद्देश्य से रखा गया व्रत, जैसे संतान प्राप्ति, रोग निवारण आदि। अब आता है कि एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। एकादशी के दिन क्या करें? तो एकादशी के दिन सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत की कथा सुने और पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पूरे दिन जाप करते रहें। और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में कहा गया है। अन्न, चावल, दाल, मांस, मदिरा आदि बिल्कुल भी न खाएं। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो अब एकादशी आएगी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में, उसको किस नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको अपरा नाम से जानते हैं। अपरा यानी कि आपके सारे दुखों को हरने वाली।
जितने भी हमसे अपराध हो जाते हैं उन सभी अपराधों को क्षमा करने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बार ये कितनी तारीख को आ रही है। अपरा एकादशी वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 23 मई 2025 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 22 मई की रात 1:12 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 मई को रात 10:29 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अगले दिन 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। उदया तिथि के नियमानुसार जिस दिन सूर्योदय के जो वक्त तिथि होती है उसी दिन उस तिथि में उसका मान होता है, इसलिए अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत को रखने के क्या क्या लाभ हैं। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहते हैं वे भी इस व्रत को करके नरक में जाने से बच सकते हैं। इस व्रत के कई फायदे हैं। यह व्रत पुष्कर क्षेत्र में 3 बार स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से, माघ के महीने में प्रयागराज में स्नान करने के बराबर फल देता है। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं और अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले को अपरा एकादशी के व्रत का पाठ भी करना चाहिए। अब जान लीजिए कि अपरा एकादशी व्रत के क्या क्या नियम हैं। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। फलाहार करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दान देना चाहिए। अब जान लीजिए अपरा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से उगते हुए सूर्य को जल दें। उसके बाद घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूलों से सजाएं। पूजा सामग्री अर्पित करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी का भोग लगाएं। धूप दीप दिखाएं और आरती करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उनके सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा के बाद प्रसाद भक्तों में बांट दें। एकादशी व्रत के दिन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो लोग भूखे नहीं रह सकते वे फल खा सकते हैं। दूध और फलों का रस भी ले सकते हैं। सुबह और शाम भगवान की पूजा करें। मंत्रों का जाप करें। व्रत की कथा पढ़ें। अगले दिन द्वादशी के दिन पूजा करके भगवान का भोग लगाकर व्रत का पारण करें। इस तरीके से एकादशी के व्रत की विधि है वो पूरी होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपरा एकादशी की कथा जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पे कल एकादशी के दिन सुबह सुबह आपके लिए एकादशी व्रत की कथा लेकर आऊंगी। तो इस पेज राजस्थानी रीति रिवाज को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को एकादशी की राम राम, जय श्री राम।